हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम डू वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली डू वाइल लूप क्या है कि वो वाइल लूप जैसी ही है, लेकिन वो पहले जो है वो हमारे लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करती है और फिर बाद में कंडीशन चेक करती है। तो बेसिकली लूप के अंदर यही होता है कि वो पहले कंडीशन को चेक करती है और फिर उसके बाद बॉडी को एग्जीक्यूट करती है। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है कि पहले वो बॉडी को एग्जीक्यूट करता है, जिसमें हमने जो लूप के साथ में होते हैं वो स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है, और फिर बाद में वो कंडीशन चेक करता है। और अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो फिर से बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती वो बॉडी को एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो यहाँ पर मैंने डू वाइल लूप का एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें हम पहले एंट्री होती है, उसके बाद बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होती है, और अगर कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो फिर से बॉडी ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। फिर से कंडीशन चेक होती है, और अगर इस बार कंडीशन फॉल्स हुई तो वो लूप टर्मिनेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अब सीखते हैं कि किस तरह से हम डू वाइल लूप की सिंटैक्स लिखते हैं। डू वाइल लूप की सिंटैक्स लिखने के लिए पहले हम डू लिखते हैं, फिर उसके बाद हमारे जो स्टेटमेंट बॉडी है उसको लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रिंटर नंबर, उसके बाद उसको नंबर को स्कैन करा है। अब यहाँ पर मैं उसको चेक कर रहा हूँ कि वाइल नंबर लेस देन इक्वल टू 0 की नंबर 0 है या उससे छोटा है। तो वैल्यू अगर नंबर 0 से छोटा है या उसके जितना होगा तो वो एग्जीक्यूट करेगा, वरना वो सीधा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसी को फॉलो करते हुए हमने एक पिछले ही प्रोग्राम को यहाँ पर डू वाइल लूप के थ्रू बनाया हुआ है। पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमने नंबर वाला प्रोग्राम बनाया था वो यही डू वाइल लूप के जरिए बनाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर मैंने INT लिया हुआ है, उसको प्रिंट करवा, यूज़र के पास से एक नंबर इनपुट किया, फिर जो हमने b की वैल्यू है वो प्रिंट की, और b की वैल्यू के अंदर एक वैल्यू इनपुट कर दी, प्लस कर दी। और अब यहाँ पर वाइल से हम चेक करवाते हैं कि b लेस देन इक्वल टू a, कि b a से छोटा है या उसके जितना है कि नहीं। तो यहाँ पर हम इसको रन करते हैं। अब हम 5 इनपुट करते हैं, तो देख सकते हैं पिछले प्रोग्राम की तरह 0 से 5 में वो हमें इनपुट दे रहा है। अब फिर से हमें प्रोग्राम को रन करते हैं, इसके बाद इसके लिए हम 15 इनपुट करते हैं, तो हम यहाँ पर 15 मिल रहा है। बेसिकली डू वाइल लूप को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम कई बार क्या होता है कि हमें नंबर की कोई भी इनपुट हम लेते हैं यूज़र के पास से, तो इनपुट हमें चेक करना होता है कि हाँ ये इनपुट लिया है जो हमें ज़रूर है, वो उतना इनपुट है कि नहीं। अभी हम इसी को फॉलो करते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, जिसके अंदर हम चेक करेंगे कि जो यूज़र ने नंबर इनपुट किया हुआ है वो 0 से ज़्यादा है कि नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्री प्रोसेसर इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पर b की वैल्यू हम 0 रखते हैं। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू हम डिक्लेयर नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर printf एंटर नंबर ग्रेटर देन 0, यानी कि कोई भी 0 से बड़ा नंबर डालिए। अब हम यहाँ पर डू करते हैं, डू printf %d, और जो हमने वैल्यू इनपुट की है वो scanf तो भूल ही गया, scanf %d और %a। ठीक है, इसको स्कैन कर लिया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं वाइल। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं a लेस देन इक्वल टू 0, कि ये 0 से छोटा है या नहीं। अब इसको हम रिटर्न 0। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये इनपुट हुआ कि ए जो है वो
0 से छोटा या 0 जितना ही है तो हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे कि प्रिंट एफ द, यहाँ पर हम चेक करते हैं कि इफ पहले इतना ही रखते हैं कि हम यहाँ पर इसको प्रिंट करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं a प्लस इक्वल टू 1, ए की वैल्यू के अंदर एक प्लस भी करवा देता हूँ। अब इसको हम रन करते हैं। एंटर नंबर कि यहाँ पर हमने 0 एंटर किया हुआ है तो वो 0 है, ठीक है। अब हम यहाँ पर 1 इनपुट करते हैं तो हमें 1 ही मिल रहा है, ठीक है। कि अगर a की वैल्यू लेस देन 0 से है तो इसी तरह हम कोई भी हमारे कंडीशनल इनपुट के अंदर चेक करवा सकते हैं कि यूज़र के द्वारा क्या इनपुट हुआ है और उसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर कंडीशनली चेक करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि डू वाइल लूप का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।